जी। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक्स। नाराज हो? नाराज तो अपने से हुआ जाता है। मैं कोई अजनबी तो नहीं। आप सिर्फ हमारे मेहमान हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तैयार होके नीचे आ जाएं, सब इंतजार कर रहे हैं। गो 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 ढोलकी बजाओ गोरी। ये मेहंदी की रस्म कितनी खूबसूरत है ना। जानती हो, कहते हैं अगर शादी में आप किसी को मेहंदी लगाएं तो रूठे हुओं को मनाना आसान हो जाता है। मनाने के लिए रूठने की वजह जाननी जरूरी है। उसके लिए मेहंदी या मक्खन लगाने से कुछ नहीं होता। वजह कोई भी हो, दोस्ती की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। फिर मेरे ख्याल से डरने की कोई जरूरत नहीं रहती। लेकिन मुझे लगता है कि आपको डरने की जरूरत है। कल आपका फोन। हेलो फरीद। शाफे, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, इतने मैसेजेस छोड़े, कोई रिप्लाई नहीं। खैर तो है? फरीद, मैं अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त गुजार रहा हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं किस कदर खुश हूँ। क्या मतलब? वहाँ सब बहुत खुश हैं तुम्हें देखकर, जो तुम्हें किसी चीज का होश ही नहीं रहा? अरे हाँ बाबा, सब मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। बस कुछ लोगों ने इजहार नहीं किया। क्या मतलब? किसने इजहार नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? आप कुछ नहीं बाबा, तुम बताओ मामा कैसी? ये क्या बात हुई? और तुम बात क्यों बदल रहे हो? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, मुझसे बात नहीं कर रहे हो तुम? खैर है ना? अरे मैं बात नहीं बदल रहा। एक तो मैंने ट्रैवलिंग बहुत की हुई है, ऊपर से ये फंक्शन ने मुझे बहुत थका दी। अब मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है,
तुम रेस्ट करो, अपना ख्याल रखो और प्लीज जल्दी वापस आना, मैं बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। खुदा हाफिज़। बाय। काश इस मौके पे सारा भी आ जाती तो कितना अच्छा होता। सारा अभी तक नाराज है हमसे। मैंने तो बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसकी नाराजगी दूर हो जाए, लेकिन वो शायद ये नाराजगी दूर करना चाहती नहीं है। काश उसे हमारी मोहब्बत का एहसास हो जाए। इंशाअल्लाह जरूर होगा। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हें कुछ और शॉपिंग तो नहीं करनी है आज रात के लिए? कुछ चीज रह गई हो? नहीं ताया जी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। पहले आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ ले लिया, समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं क्या ना पहनूं। अच्छा मैं जरा मामा को फोन कर लूं। वेट, आप अंदर नहीं जा सकते। ये क्या तरीका है? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? भाई अंदर जाने के लिए ना कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होंगे। चल अपनी पॉकेट से सारे पैसे निकाल। तुम मेरी पूरी जेब खाली करके छोड़ोगी ना आज? ऑफ कोर्स, आपकी इकलौती बहन जो हूं भाई, हक बनता है मेरा। मैं भी तो तेरा भाई हूं, मेरा भी हिस्सा बनता है। चल। एक्सक्यूज मी, ये नेक सिर्फ बहनों का होता है, भाइयों का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता। क्यों? भाइयों का हिस्सा क्यों नहीं होता? ये तो ज्यादा होगी यार, तुम मुझे मेरा हिस्सा अलग से दे। चल। फिर मुझे अंदर जाने दोगे? नहीं 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 भाई, अपने सारे पैसे आप मुझे देंगे। ओके देख, मैं जानता हूँ तो एक इंसाफ पसंद इंसान है, तो एहतियाती बिल्कुल नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी, आप मेरे भाई को इमोशनली ब्लैकमेल मत करें। ओके भाई, सारे पैसे मुझे दीजिएगा। ये लो, तुम दोनों रखो पैसे और मुझे अब अंदर जाने दो। थैंक यू। तुम कहाँ जा रहे हो अंदर? अरे भाभी को सलामी देने जा रहा हूं, वो क्या सोचेंगी? कैसा देवर हूं मैं? तुम उनसे कल सुबह मिलेना, अभी तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, सुबह तक बहुत देर हो जाएगी, मुझे तो अभी मिलना है। तुम अगर अभी यहाँ से नहीं गए ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे यार सीरियस क्यों हो रहा है? मजाक कर रहा हूं। जा रहा हूँ। थैंक यू। गुड नाइट भाभी। मैं अंदर आ सकता हूँ? आप ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। तुमने चाय बनाई और पिए बगैर ही आ गई, सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं। थैंक यू। तुम्हारा कमरा तो आज भी वैसे का वैसे, तुमने इसमें कुछ बदलाव क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे तब्दीली अच्छी नहीं लगती। मगर तब्दीली तो अच्छी होती है।
बाज़ दफ़ा तब्दीली तकलीफ का बाइस भी बन जाती है। और बचपन के कुछ रंग इतने गहरे होते हैं कि इंसान को उन्हीं रंगों में रंगे रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वो इन रंगों का आदी हो जाता है और इसीलिए वो इन रंगों को फीका नहीं पड़ने देता। और जिन्हें जिंदगी किसी रंग में रंगने का मौका ही ना दे वो तो उन्हें मौके के इंतजार में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, अपने लिए कोई फैसला ले लेना चाहिए। तुम कितनी खूबसूरत बातें करती होते। ये महज बातें नहीं हैं, जिंदगी के पढ़ाए हुए असबाक है। और जिंदगी का एक सबक ये भी है कि कोई किसी का नहीं होता। तुम्हारे पास तो बचपन की तमाम यादें आज भी महफूज हैं। लेकिन मेरा डॉल हाउस अभी भी टूटा हुआ है। तुमने उसे जोड़ा क्यों नहीं? मैं उसे अकेले नहीं जोड़ सकती थी, और उसका दूसरा हिस्सा किसी और के पास रह गया था जो वक्त की नजर हो गया। ऐसे में डॉल हाउस कहाँ याद रहता? ऐसी बात नहीं है दिल, खून के रिश्ते कभी भी वक्त की नजर नहीं होते। हाँ, मगर कभी कभी वक्त जालिम हो जाता और वो वक्त हमें रिश्तों के तकाजे पूरे करने की मोहलत ही नहीं देता। मगर ऐसा नहीं होता दिल कि रिश्ते अपना मायने ही बदल ले। कोई काम था? नहीं, बस नींद ही नहीं आ रही थी। सोचा कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार लो। दिलनशी, वक्त की सबसे अच्छी और बुरी बात यह है कि कुछ भी हो वो गुजर ही जाता है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि वो इंसान को कभी भी किसी एक हालत में रहने नहीं देता। कल मैं बेबस था, मगर आज नहीं। आज मैं इस लायक हूं कि अपने बाबा की हर ख्वाहिश और उनसे किया हुआ वादा पूरा कर सकता हूं। यहां आने से पहले मैंने सबके लिए गिफ्ट्स लिए थे। तुम्हारे लिए मुझे ये पसंद आ गई। तुम्हारे खूबसूरत पैरों में बहुत अच्छी लगेगी। अब प्लीज ये मत कहना कि तुम अजनबी से तोहफा नहीं लेती, क्योंकि मैं अजनबी नहीं हूं। हेलो बेटा, तुम तो वहां जाके बैठ ही गए, वापस नहीं आना? मामा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत? इतनी सुबह सुबह फोन किया आपने? इतना अगर तुम्हें मेरा ख्याल होता ना तो अब तक वापस आ गए होते। शादी तो कब की खत्म हो गई है। मामा, मैंने कहाँ जाना है, वापस तो आप ही के पास आना है ना। कौन सा हमेशा के लिए आ गया हूं मैं? खबरदार, मजाक में भी अगर ऐसी बात की तो। अच्छी तरह जानते हो कि मुझे तुम्हारा जाना अभी भी पसंद नहीं था,
वो तो मैं तुम्हारी जिद के आगे हार मान गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर दफा अपनी जिद मनवा लोगे तो। मामा, अच्छा ठीक है, बताओ शादी कैसी रही? शादी का क्या बताऊं आपको मामा, बहुत ही शानदार इवेंट था। मैंने बहुत एंजॉय किया, वो भी अपनों के साथ मिलकर। अगर आप होती ना तो और भी मजा आता। इतना अच्छा इवेंट आपने मिस कर दिया। सब आपके बारे में बार बार पूछ रहे थे। कौन पूछ रहा था? और तुमने क्या कहा मेरे बारे में? मैंने यही कहा कि आपको छुट्टी नहीं मिल रही, वरना आप जरूर आती। ताया जी और बड़ी अम्मी आपका बार बार पूछ रहे थे, बहुत याद कर रहे थे सारे आपको। बहुत याद कर रहे थे मुझे। कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें झूठ बोलने की। साफ साफ कहते मैं आना ही नहीं चाहती थी, बल्कि तुम्हें भी नहीं भेजना चाहती थी। और वो भी कोई इतने बच्चे नहीं है कि उन्हें समझ ना आए। मामा ऐसे नहीं कहते। अच्छा सुनो, पहली फ्लाइट पकड़ो और वापस आओ। अब मुझे बताओ तुमने फरहीन से क्यों नहीं राब्ता किया? हाँ, कराची जाने के चक्कर में तुमने उसकी बर्थडे भी मिस कर दी। मामा मैं मना लूंगा उसे वापस आकर, आप फिक्र ना करें। अच्छा मुझे ये बताएं, वो आपका ख्याल रख रही है ना? मैंने उसे बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी थी आपके लिए। हाँ, ख्याल तो बहुत रखती है, बहुत ही अच्छी बच्ची है, हर दूसरे दिन चक्कर लगाती है। बस अब तुम बताओ, तुम कब तक आओगे? बस मामा 1-2 दिन। बस अब 1-2 दिन में आ जाना। शाम को दोबारा फोन करूंगी। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। जी मामा, अल्लाह हाफिज। यस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों के लिए ये बेड टी लेकर आई थी। अरे थैंक यू सो मच, पर इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? बस हम दोनों बाहर आ रहे थे। अरे इसमें तकल्लुफ वाली क्या बात है? ये सब मैंने अपनी खुशी से किया है। और बेफिक्र है, मुझे चाय अच्छी बनानी आती है, जो शानदार नहीं बनाती मैं। क्यों भाई? बिल्कुल जनाब, हमारी दिलनशीन बहुत सलीकामंद है। जबरदस्त, फिर तो मुझे इन्हीं से क्लासेस लेनी पड़ेंगी। क्यों दिलनशीन सिखाओगी ना? क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी सलीकामंद नहीं हूँ। श्योर। फिर क्यों ना हम आज से ही क्लासेस शुरू करें, चले? अरे अरे वेट, आज से कैसे? आज आपका इस घर में पहला दिन है। मैं आप दोनों के लिए नाश्ता यहीं लेकर आ रही हूँ। तो क्या हुआ अगर पहला दिन है तो? भाई उबैद, अब आप भी सिफारिश करें। सोनिया ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है दिलनशीन, ले जाओ ना इसको अपने साथ। ठीक है, चलें फिर। मामा से डांटी पड़नी है, बता रही हूँ। डांटेंगी वो मुझे। आ गए तुम लोग? सांग मामा। वालेकुम अस्सलाम, मैं तुम्हें बुलाने वाली थी। क्या कर रही हैं आप? मैं आपकी हेल्प करवा दूं? अरे सब रेडी है, बस बैठ जाओ तुम। अरे मामा, मैं फारिग बैठ के क्या करूंगी? आपकी हेल्प करवा देती हूँ। क्या कर रही हो? अभी कल ही शादी हुई है। बैठो, बहुत टाइम पड़ा है काम करने को। बैठ जाओ, शाबाश। शाफे को बुलाना जरा दिलनशीन। जाओ, शाबाश। मामा मुझे दे, 2 बेटियों के होते हुए आप काम करेंगी? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे भाई ये तुम काम कर रही हो क्यों? अस्सलाम वालेकुम बाबा। कि तुमने अभी से दुल्हन को काम पे लगा दिया? सुन लिया तुमने? बाबा ये मेरा घर नहीं है क्या? बिल्कुल तुम्हारा घर है बेटा, बल्कि अब तो तुम मालिका हो इस घर की। तो फिर क्या मैं काम नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हो, मगर मगर कुछ नहीं बाबा, मैं दिलनशी की तरह हूँ। और अगर ममकत काम करवा रही है तो इसमें क्या नई बात है? चले आप दोनों बैठे नाश्ता करें, मैं उबैद को बुला कर लाती हूँ। जाओ बेटा, जाओ। सुन लिया अब आपने? अपने कानों से सुना, यकीन आ गया? मेरी बात का तो यकीन ही नहीं करना था ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कितनी अच्छी बहू दी है हमें। अल्लाह ताला नजर बद से बचा के रखे बस। आमीन। वाकई बहुत प्यारी बच्ची है।
अरे भूल गई। क्या हुआ? आपको याद है ना, मैंने मन्नत मानी थी उबैद की शादी की भी और शाफे की वापसी की भी। आज आपने मुझे दरगाह लेके जाना है। मैं दुआ भी कर लूंगी और चादर भी चढ़ाऊंगी। आज जरूर लेके जाइएगा। इंशाल्लाह सब चलेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा। शाफे कहाँ है बेटा? अब वो सो रहे हैं। लो बेटा। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्योंकि मुझे यहाँ खड़े रहना अच्छा लगता है। फेवरेट जगह है मेरी है, बल्कि पूरे घर में सबसे ज्यादा वक्त यहीं गुजरता है मेरा। जानता हूँ, मैं अक्सर उस वक्त को याद करता हूँ। तुम्हें याद है जब हम बचपन में यहाँ बैठकर खेला करते थे और तुम नाराज होकर जब छुपकर यहाँ आकर बैठ जाती थी, तो मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर जब यहाँ आता था तुम खूब झगड़ती थी मुझसे, लेकिन आखिर में तुम मान ही जाया करती थी। तुम ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकती। और आप छुपकर मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाया करते थे, और जब मेरा गला खराब होता था और मम्मा गुस्सा करती थी तो सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेते थे। अम्मी ये तो सारा दिन मेरे साथ थी, इससे भला मैं कैसे खिलाता है सब कुछ। बेचारी हमेशा मेरी बातों में आ जाती थी। क्यूट। मैं आज भी उस वक्त के हिसार में कह दूंगा। वक्त गुजर तो गया, लेकिन उसने हमारे दोस्ती जैसे रिश्ते को मजीद मजबूत कर दिया। जब वक्त गुजरता है ना, तब अपने साथ सब कुछ बदल देता है। इसलिए इन पुरानी बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं। जब ये मालूम है कि ये तकलीफ देंगे। नहीं देंगे तकलीफ तो। मेरा वादा है मैं अपनी हर ज्यादती का मदावा करूंगा। तन्हा तो मैं रहा, तन्हाई तो मैंने काटी तुम लोगों के बगैर। एक दिन भी खुश नहीं रह पाया। आप जानते हैं ना शाफी, कि हर मामले में आप पर ही डिपेंड करती थी मैं। फिर आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? ऐसा मैंने जानबूझकर तो नहीं किया था। मैं अपने हालात की वजह से मजबूर था, लेकिन अब मैं लौट आया। लौट आए फिर जाने के लिए? सिर्फ दर्द देने के लिए आए हैं? इतनी बदगुमानी ठीक नहीं है। मेरा वादा है मैं आइंदा कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इन खूबसूरत सी आंखों में मेरी वजह से आइंदा कभी आंसू नहीं आएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो तुम जो सजा दोगी मुझे कबूल है। अच्छा सुनो, तुमने वो पायल क्यों नहीं पहनी? वो मैंने इसलिए नहीं पहनी क्योंकि मैं गैरों से गिफ्ट्स नहीं लेती।
मांगो बेटा जो मांगना है, अल्लाह तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी करेगा। बाबा जी क्या यहाँ वाकई हर दुआ कबूल होती? तुम ये भूल गए हो कि तुम किसके दरबार में खड़े हो और किसके तवस्सुत से मांग रहे हो, वरना तुम ये बात कभी ना कहते। मांग लो जो मांगना है, तो तुम्हारे दिल की मुराद है अल्लाह ने चाहा तो पूरी होगी। तो बाबा जी आप भी मेरे लिए दुआ करें ना। कि अल्लाह मेरे भी मन की मुराद पूरी करे। मुराद तुम्हारी है बच्चा, इसलिए से तुम मांगो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी मुराद पूरी होगी। क्या मांगा तुमने? आपको क्यों बताऊं? अच्छा तो फिर मैं बताता हूँ कि मैंने क्या मांगा। अरे नहीं नहीं, मन्नत को नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि अगर मन्नत बता दी जाए तो पूरी नहीं होती, इसलिए जब मन्नत पूरी हो जाए तब बता दीजिएगा। तो फिर तुम भी बताओगी मुझे? सोचूंगी। ये देखो कितनी प्यारी। I don't like it. और ये वाली, ये तो वाकई में प्यारी। ये प्यारी है, आप बिल्कुल चुप रहे हैं, आपकी तो चॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे बाजी आपके शॉर्ट सही बोल रहे हैं, ये भी अच्छा है। अब तो दुकानदार ने भी सिफारिश कर दी, अब तो लेनी पड़ेगी। दिल क्या जाता? अब तो बिल्कुल नहीं लेनी। अच्छा अब चूड़ियां तुम मेरी पसंद की पहनोगे और मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। जिन्हें तहफ़ की कदर नहीं होती, मैं उनके साथ जबरदस्ती का ही फायदा। तुम्हें याद है मैं अजनबी नहीं हूं। उन चूड़ियों ने मेरा हाथ जख्मी कर दिया था। जानता, लेकिन आइंदा तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। वैसे तहफ़ देने वालों की कदर करती हूँ मैं, इतनी भी बेमुरवत नहीं हूँ। अच्छा जी, तो फिर उस दिन पायल क्यों नहीं पहनी थी? वो तो ऐसे ही, उस वक्त मैं आपसे नाराज थी। और अब भी नाराज हो क्यों? बाय द वे, चूड़ियां पहनाने के लिए शुक्रिया, और ऐसा कीजिएगा कि मम्मा और भाभी के लिए भी ले लीजिएगा चूड़ी। वो गिफ्ट लेने वालों की बहुत कदर करती हैं। अरे जीते रहो बेटा, इस वक्त तो बहुत ही तलब हो रही थी चाय की। देखा, आपका दिल चाह रहा था और मैंने चाय बना दी आपके लिए। वाह, और चाय भी इतनी मजेदार बनाई तुमने। मजा आ गया। आपको अच्छी लगी? बस अब आज से ना मैं ही आपके लिए चाय बनाया करूंगी। बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किचन में जाने की। अच्छा, जुम्मा 8 दिन हुए हैं शादी को, अभी से जिम्मेदारियां सर पे लेने का शौक हो गया इसे। मामा, मुझे फारिग बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है मैं काम करती रहूं। बेटा, अभी भी तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, काम तो सारी जिंदगी होता रहेगा, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, और सुनो, मैं तुम्हारे लिए ये कंगन लेके आई थी, ये मेरी सास मरहूमा ने मुझे दिए थे। ये तुम रखो, बल्कि पहन के रखो।
मामा इट्स सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। मैंने हमेशा संभाल के रखूंगी। माशाल्लाह। अच्छा बाबा, मुझे आपसे इजाजत लेनी थी। हाँ बेटा बोलो। एक्चुअली मुझे मामा के घर जाना है, वहाँ डिनर है, तो मैं जाऊँ? ठीक है बेटा जाओ, लेकिन देखो जल्दी आ जाना भाई, तुम्हारे बगैर घर बिल्कुल सूना सूना हो जाता। ठीक है, डोंट वरी, मैं जरूर जल्दी आऊंगी। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? कितनी देर से वो बेचारी तुम्हारा इंतजार कर रही? बाबा मैं तैयार हो रहा था। और ये दिलनशीन कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आई। दिलनशीन अपने कमरे में है बेटा, उसकी तबीयत जरा खराब थी तो वो सो रही है। अरे उसकी तबीयत खराब थी और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। मामा मैं उसको एक नजर देख लेता हूँ। मैं भी साथ हूँ। हाँ मामा। ओके मेरा बच्चा। माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है ना। अल्लाह हमारे बच्चों की जोड़ी को सलामत रखे और इन्हें नजर बद से बचाए। आमीन। बड़े नसीब वालों को मिलती हैं इतनी अच्छी बहुएं। बेशक। बहन, मामा कितनी वीक हो गई, मुझे वो बहुत मिस करती है। अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती वो अब। तो रुक जाना था ना कुछ दिन उनके पास, वो भी खुश हो जाती। बार बार इसरार कर रही थी कि तुम उनके पास रुक जाओ। नहीं, अम्मी अब्बू ने मना किया था रुकने के लिए, और पापा ने ये भी कहा था अगर तुम वहाँ रुक जाओगी तो यहाँ की रौनक खत्म हो जाएगी। अम्मी उन्हें कहना कैसे डालती। वाह भाई, मुझे तो लगा था तुम कहोगी उबैद मैं आपके बिना नहीं रह सकती, बट तुमने तो मेरा नाम तक नहीं लिया। अरे बाबा ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा आपको पता है मामा ने मुझे आज क्या गिफ्ट किया? क्या? ये। अरे वाह, दादी जान के कंगन। बशीर, बशीर, ओए, बशीर, हेलो, हाय, हाय, क्या कर रहे हैं अकेले बैठे हुए? अरे आ गई। एक अच्छी चाय तो पिलवा दो, बड़ी तलब हो रही है। लो जी, अभी आके बैठी नहीं तो चाय की तलब होने लग गई। कितनी बार मना किया है कि इतनी चाय मत पिया करें, सेहत के लिए ठीक नहीं होती, लेकिन आप ना मेरी कोई बात नहीं मानते। अरे सारी जिंदगी तो आपके इशारों में नाचते आ रहे हैं बेगम। आपको भी हमसे गिला है कि हम आपकी बात नहीं सुनते। कुछ तो लिहाज करें अपनी उम्र का, मतलब अब ये बातें किया करेंगे आप। खैर से बहू वाले हो गए हैं आप, और आने वाले साल में पोता पोती के दादा भी बन जाएंगे, और बातें देखो जरा छोटे बच्चों में। अरे भाई इसमें उम्र कहाँ से आ गई है? ज्यादती पे आवाज उठाना तो हमारा हक है, अब ये हक भी छीन लेंगे क्या आप हमसे? बातों में तो आपसे कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता ना। चाय बना के लाती हूँ, लेकिन पहले जरा बच्चों को फोन करें, पता करें कहाँ रह गए। वो इतनी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। अरे भाई वो कोई बच्चा थोड़ी है, नई नई शादी हुई है, कुछ दिन ससुराल के मजे भी लेने दो उसे। कम से कम ये तो पूछे ना फोन करके कि रात यहाँ वापस आएंगे या वहीं रहेगा अपने ससुराल में। ये फोन आ गया है। हेलो, अरे बेटा कहाँ रह गए हो? ये तुम्हारी माँ बहुत फिक्रमंद हो रही है तुम्हारे लिए, फोन करके बता तो देते कहाँ हो। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ, बात नहीं हो पा रही? आवाज ही नहीं आ रही। अरे मैं सुन रहा हूं ना मेरी बात। हेलो,
बोली ना। हाँ तो आप उसे कॉल बैक कर लेना, सिग्नल नहीं होंगे ना वहां पर, पूछ लेना कब आएगा वो। हाँ। हेलो, हाँ भाई उबैद, आवाज आ रही है मेरी बेटा? हेलो जी, मैं डॉक्टर उमर बात कर रहा हूँ। कौन डॉक्टर उमर? देखिए, मेरे पास वक्त नहीं है, आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? मैं इसको लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप प्लीज हॉस्पिटल पहुंच जाइए, मेरे पास वक्त नहीं है। कैसे? कहाँ? और तुम कौन हो? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको कोई डिटेल नहीं दे सकता, आप हॉस्पिटल आ जाइए प्लीज, मैं इनको लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा मैं पहुंचता हूँ, मगर वो दोनों ठीक तो है ना? क्या हुआ, बच्चे ठीक तो है ना, खैरियत है ना सब? मैं तो सोनिया निश्चिंत हूँ।